पहले इनाम और फिर मोबाइल टावर और अब कमीशन भी। ऑफर अच्छी हो तो हर कोई हामी भर ले। और राशिद जो पहले ही माली कशीदगी का शिकार था, लेकिन शायद उसके तमाम मसाइल अब हल होने वाले हैं। राशिद भाई मिल गए। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, कैसी तबीयत है आपकी? राशिद भाई केबल के पैसे लेने थे। यार आप लोगों का कोई टाइम टेबल है? कभी 8 तारीख को आ जाती है और कभी 12 तारीख को। कहाँ सेंड करने? यहाँ पे कर। ये लो। और तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ किया करो भाई के लिए। हेलो जी जी, हाँ हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, आपका नुमाइंदा कब हाजिर होगा? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैं घर पे आऊँगा। ठीक, थैंक यू। आपने ये फैसला सोच समझ कर किया है? जी, दरअसल इस दौर में अपना मकान होना बड़ी बात होती है और कहीं से कुछ पैसों का आसरा है, तो सोच रहा हूँ कि मुस्तकिल तौर पे अपना एक ठिकाना कर लूँ। तुम चाहो तो और वक्त ले सकते हो। साइमा आपा, हमने फैसला कर लिया है। इनाम की रकम और मकान का डिपॉजिट दोनों को मिलाकर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। वैसे तो डिपॉजिट मकान खाली होने के बाद ही मिलता है, मगर आप लोग भरोसे के लोग हो। इन 7 सालों में मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं मिली, इसलिए मैं आप लोगों को परसों डिपॉजिट वापस दे दूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया साइमा बाजी, मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूँगा। बहुत शुक्रिया। मगर आप लोगों को ये मकान 1 महीने में खाली करना होगा। मैं बेवा औरत हूँ, मेरे घर का गुजारा इसी मकान के किराए से होता है। साइमा आपा, आप फिक्र मत करें, हम आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। इस दौर में मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला शख्स अपना मुस्तकिल ठिकाना खड़ा कर दिखाए तो वो वाकई तारीफ के काबिल है। और वो भी तब जब 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना मुश्किल हो। मगर क्या सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा राशिद ने सोचा था? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शकील है, की जानिब से आया हूँ साइट का सर्वे करने। वालेकुम अस्सलाम, आइए जनाब, आइए। जी बैठिए। जी शुक्रिया। जी, ये मेरी वाइफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लीजिए। शुक्रिया। आसिफ साहब 1 मिनट कॉल कर लूँ प्लीज़? जी ठीक। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। साइट का सर्वे कर लिया सर, आप काइंडली पेमेंट लेके साइट पर आ जाइए। थैंक यू सर। राशिद साहब, इनाम की रकम आपको चेक की सूरत में, जबकि कमीशन आपको कैश दिया जाएगा अराउंड 15,000 रुपीज़। ये साइट कवरेज के लिए नहायत मौजू है। हाँ जी बिल्कुल, अगर आप चाहें तो मालिक मकान से बात कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम अभी ऑन दी वे है, इंशाल्लाह कुछ ही देर में मुलाकात करके डील फाइनल कर लेगी। ठीक है जनाब, जैसे आपकी मर्जी। थोड़ा सा इंतजार और तमाम मसाइलों से निजात। राशिद उस वक्त यही सोच रहा था, क्या इनाम की रकम देने वाली टीम घर का सर्वे करती है? ये क्या पहली थी? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ताहिर है, मैं से आया हूँ और ये हमारे नसीर साहब। और आपको मुबारक हो, आपका इनाम निकला। आइए अंदर आ जाइए, सब आ जाइए। आइए।
सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये आपके इनाम की रकम, आपके 10 लाख। सर ये कमीशन के साथ आपका कमीशन। बहुत शुक्रिया। सर इसी बात पे मुंह मीठा किया जाए। लो भाई तस्वीर खींचो। सर मुंह मीठा हो जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। सर भाभी कोई बुला लेते तो यादगार लम्हात हो जाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। भाई आरिफा आ जाओ भाई। वो भाई तुम भी खाओ। बहुत बहुत मुबारक हो। राशिद साहब, जी साहब, वो क्या है ना राशिद साहब, टेलीकॉम का फ़ोन किसी कंपनी से नहीं बल्कि 400 BC से आता है। चलो भैया मच्छर मार रहे हो क्या? चलो उठो, जिस काम से आप पूरा करो फटाफट, आ जाओ। मजबूरी इंसान से वो कुछ करवा लेती है जिसको याद करके इंसान कभी कभी सारी उम्र पछताता है। राशिद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये बात अलग है कि राशिद ने लालच के खातिर नहीं बल्कि मजबूरी के तहत यह कदम उठाया। मगर वो इतनी बुनियादी बात कैसे भूल गया कि मोबाइल कंपनी के नुमाइंदे ने ना ही उसका नाम पूछा और ना कभी फोन पे नाम से मुखातिब किया। तो रहिए होशियारों से होशियार, जो नाम नहीं काम के माहिर होते हैं। कुछ होशियारों के पास ऐसा हुनर होता है कि मिट्टी में हाथ डाले तो सोना बन जाए। सर मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? ये हमारे सर हैं और इनकी बेटी की शादी है तो तोहफे लेना चाहते थे। अगर अब हबीब साहब को ही देख लीजिए। पैसा शान शौकत सभी तो है मगर जेवरात असिस्टेंट सेलेक्ट करेगा। सर ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, आप क्या कहते हैं? ठीक है।